हेलो बच्चों। तो बच्चों, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम तो हमारा खत्म हो गया है और अब हमें करनी है तैयारी अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम की। तो अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है पूरा का पूरा अब हमारे अगले 4 दिन का प्लानर, कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से सीक्वेंस वाइज चैप्टर को रिवाइज करना है। और मैंने ये पूरा प्लानर इस तरह से डिजाइन करा है जिसमें हर चैप्टर का 1 या 2 बार रिवीजन भी हो जाए, मेरे साथ लाइव क्लासेस के अंदर फुल रिवीजन भी हो जाए और मॉक पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको अपने दिनों को यूटिलाइज करना है। तो आज 17 तारीख का दिन हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले जो 2 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट है उसके अंदर आपको कवर करना है रिटायरमेंट चैप्टर। देन आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा 2 घंटे के स्लॉट में आप खत्म कर सकते हो अपने रिटायरमेंट के चैप्टर को। देन अगेन आधे घंटे का ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद 2 घंटे के स्लॉट में आप डेथ एंड देन डिनर ब्रेक, और उसके बाद रात को फिर से आप डेथ ऑफ अ पार्टनर को खत्म कर सकते हो। तो मैंने प्लानर को इस तरह से बनाने की कोशिश करी है जिसमें आप 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करेंगे और आधे घंटे का एक ब्रेक रखेंगे। देन जब हमारा नेक्स्ट डे 18 तारीख को स्टार्ट होगा तो आपको सुबह के स्लॉट में 2-2 घंटे करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहां तक आप देखो अगर, तो आपका रिटायरमेंट खत्म, डेथ खत्म और डिसोल्यूशन खत्म। तो कल मैं आपके साथ लाइव जो सेशन लूंगा उसमें आपको करवाऊंगा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप हमारे साथ 2 घंटा लाइव पढ़ने के बाद जिसमें हम तीनों चीजों को कवर कर लेंगे, आप उसके बाद जो 2 घंटे का स्लॉट होगा उसमें एनपीओ खत्म कर सकते हैं। देन ब्रेक लेने के बाद अगेन एनपीओ, देन ब्रेक लेने के बाद अगेन एनपीओ और एनपीओ। क्योंकि एनपीओ चैप्टर बड़ा है, वास्ट है, 10 नंबर का है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा स्लॉट्स दे रखे हैं। देन उसके बाद आप 19 तारीख को मॉर्निंग में डिबेंचर्स को फिनिश करना, और 19 तारीख को जब आप मेरे साथ लाइव पढ़ोगे तो मैं उसमें पूरा डिबेंचर्स और एनपीओ आपका रिवाइज करवा दूंगा। यानी कि जो स्टडी आपने सेल्फ करी घर पर वो फिर मेरे साथ लाइव में रिवाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके अगले स्लॉट्स में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, छोटा सा चैप्टर है। अब यहां पर मैंने डाला है रिवीजन के लिए दोबारा से रिटायरमेंट एंड डेथ। एक स्लॉट इसलिए डाला क्योंकि 2 दिन पहले आपने इसको पढ़ा है, तो अब इसका रिवीजन करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद आप नए स्लॉट में कैश फ्लो की पढ़ाई करेंगे इस दिन, और अगले दिन 20 तारीख को सुबह पहले मैंने डिसोल्यूशन का रिवीजन डाला है क्योंकि इसको 2 दिन कंप्लीट हो गए, और उसके बाद रिमेनिंग कैश फ्लो जो है वो आप पढ़ेंगे। देन मेरे साथ जो लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो के बारे में पूरा लाइव में कवर करवा दूंगा। अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिवीजन्स चलेंगे। तो आपको करना है एनपीओ रिवाइज, डिबेंचर रिवाइज। यहां पर मैंने एक रिजर्व स्लॉट दिया है, अगर आपका कुछ बच गया तो उस बचे हुए पोर्शन को यहां पर कवर करना। लेकिन अब आपके लिए जरूरी है कि एक मॉक पेपर आपको इस दिन रात को 2 घंटे में करना है। देन आपका जो अगला 21 मई का दिन होगा उसमें मॉर्निंग में आप कैश फ्लो पढ़ेंगे अगर कुछ बच रहा है, और सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे मेरे लाइव मॉक के पहले। अब मेरे साथ जो लाइव मॉक होगा उसमें मैं पूरा पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगा, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने एक रिजर्व स्लॉट रखा है अगर कुछ बच जाएगा तो। एंड देन अगेन रिटायरमेंट डेथ रिवीजन, रात को एक मॉक पेपर। अगले दिन 22 तारीख को डिसोल्यूशन रिवीजन, एनपीओ रिवीजन, डिबेंचर्स अगेन रिवीजन, कैश फ्लो रिवीजन एंड रात को मॉक पेपर। तो 22 तारीख को जो होगा वो एक तरह से आपका पूरा का पूरा दिन आपके लिए अलॉटेड रहेगा जिसमें सिर्फ रिवीजन चलेगा हर चैप्टर का, और रात को एक मॉक पेपर करेंगे। एंड जो लास्ट 23 तारीख को जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको सिर्फ सुबह कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर ही फोकस करना है। यानी कि सुबह उठकर कोई आपको क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी ही पढ़नी है और फिर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लानर बच्चों मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज प्लीज अपने इसी शेड्यूल को फॉलो करना, कोशिश करना कि आप कल सुबह जब मुझसे मुलाकात करो तो पार्टनरशिप को एक बार जरूर खत्म कर दो, ताकि मैं जब पूरा रिवीजन करवाऊंगा तो आपको उससे पहले काफी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी। और हाँ, ध्यान रखना आप उसी बुक को फॉलो करना जो आपने थ्रू आउट द ईयर फॉलो करी है। कोई भी नया अतरंगी मटेरियल इस समय फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी रिफ्रेशर बुक आपने पढ़ी है उसी से अपने क्वेश्चंस जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करना। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हाथ से करके देखना,
इजी क्वेश्चंस को ऊपर से भी देख सकते हो या कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू भी कर सकते हो। बाकी जब मैं कल आपसे लाइव मिलूंगा तो मैं खुद ही आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आपके साथ कर लूंगा। तो बच्चों मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और कल तो मिलेंगे ही हम, और मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से बीएसटी का पेपर कैसा हुआ। गुड लक।